अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज़। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस इस वीडियो में हम देखेंगे जो आगे हमारे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएंगी। सो आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज़ व्हाट इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? हम मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मिलाकर एक चीज़ बिल्टअप करते हैं जिसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसकी पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास दिस इज़ अ रिलेशन एक्सप्रेशन टू कांस्टेंट है, इसमें x वेरिएबल है, अगेन उसका पावर है सब सुपरस्क्रिप्ट में 2 है, दैट इज़ अगेन अ कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कम्बिनेशन है और ये एक हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अगर आप इसको देखें, हमारे पास दिस इज़ 4, इट्स कांस्टेंट, x इज़ वेरिएबल, अगेन 2 इज़ कांस्टेंट, प्लस दिस इज़ मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, these all are called mathematical operations। सो ये आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अगेन आपके पास कांस्टेंट है, वेरिएबल है, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन है, फिर एक कांस्टेंट है। तो ये आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो अब हम इसके ज़रा फॉर्मल वर्ड्स में डेफिनेशन देख लेते हैं। इन मैथमेटिक्स, algebraic expression is an expression built up from real constants से real constant means belongs to set of real numbers, variables कोई भी variables होंगे x y z इस तरह के, and algebraic operations plus minus multiplication division, these all are called algebraic expression। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं आपको एग्जांपल्स बता चुका हूँ कि ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे इन अगर हम तीनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें इस पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है। यहाँ पे अगर मैं इसको स्प्लिट अप करूँ तो ये कोफिशिएंट है, 2 जो है ये कोफिशिएंट है, x जो है दैट इज़ वेरिएबल, और ये 2 जो है ये पावर या सुपरस्क्रिप्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। और ये 2x² एक सिंगल टर्म है। अब इस अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो इसमें मोर देन 1 टर्म्स हैं। दिस इज़ 1 टर्म, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड वन। तो जब आपके पास प्लस या माइनस इंसर्ट हो जाएंगे तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बढ़ जाएगा। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें सिंगल टर्म है, इसमें भी सिंगल टर्म है। सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। सो व्हाट इज एन इक्वेशन? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं और इक्वेशन में 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान अगर इक्वल का साइन आ जाए तो हम इक्वेशन कहते हैं। इफ़ आई रीड इट, 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अब अगर आप गौर से देखें, जो पहली इक्वेशन हमने लिखी है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज़ x। इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं दैट इज़ x एंड y। इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं दैट x y एंड z। सो ये 3 डिफरेंट जो है वो इक्वेशंस हमने लिखी हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अब लीनियर इक्वेशन कैसे, इक्वेशन का हमें पता है कि टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। लेट्स से मैं इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूँ, अगर ये मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, अगर आप इसको लेट्स से 0 कर देते हैं, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशंस को ज़रा गौर से टर्म बाय टर्म हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे 4 कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है। अब x की पावर को देखते हैं जी, क्या है। x की पावर जो है वो 2 है, ठीक है। जब हमारे पास किसी भी टर्म के अंदर इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन के किसी भी टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर मोर देन 1 हो जाएगी, तो वो उस टर्म को कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन लीनियर टर्म है। मसलन एक और मैं इक्वेशन लिखता हूँ, x y इज इक्वल टू 2। अब ये लेफ्ट साइड पे एक टर्म है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेदर दिस टर्म इज लीनियर और नॉट। देखें x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो जो इस टर्म की पावर बनेगी वो 1 + 1 2 बनेगी, तो ये भी सेकंड ऑर्डर टर्म है। तो ऐसी कोई भी टर्म किसी इक्वेशन में आ जाए जिसकी पावर मोर देन 1 हो, तो वो नॉन लीनियर टर्म होती है। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें हर टर्म की में वेरिएबल की पावर 1 है, अब ये जैसे टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 कंसीडर होगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टर्म के अंदर इसकी पावर 2 है, इसमें 1 है वेरिएबल की, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, मतलब वेरिएबल की पावर 0 है। तो अगर एक भी ऐसी टर्म किसी इक्वेशन के अंदर आ जाए जिसकी पावर मोर देन 1 हो वेरिएबल की पावर, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अगर सारी की सारी टर्म्स इस तरह से हों कि उनमें हर टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर, इसको हम डिग्री भी कहते हैं, जैसे इस टर्म की डिग्री 2 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन टर्म की डिग्री 2 है। यहाँ भी इस टर्म की में वेरिएबल चूंकि एक ही आ रहा है x, उसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक भी ऐसी टर्म आ जाए जिसमें उसकी डिग्री मोर देन 1 हो, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और अगर ये कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें हर टर्म की डिग्री 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। सो हमने इस चैप्टर पूरे के अंदर, इस टॉपिक पूरे के अंदर लीनियर इक्वेशंस को डील करना है, नॉन लीनियर इक्वेशंस को डील नहीं करना। सो लेट वी कम टू द प्रॉपर डेफिनेशन in verbal form. A linear equation in n unknowns. अब आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें 2 अननोन्स हैं, एक x है एक y है, यहाँ भी एक x है एक y है, यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है। तो यहाँ पे हम इन जनरल डेफिनेशन कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इन n अननोन्स, n वेरिएबल्स को नाम हमने x1 x2 xn दे दिए हैं, that can be put in standard form, this one a1 x1 plus a2 x2 plus up to so on an xn is equal to b। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है where a1 a2 an and b are real numbers, मीन कांस्टेंट्स हैं, x1 x2 up to xn जो है ये अननोन्स हैं, वेरिएबल्स हैं। ए के कोई भी आप लें, a1 a2 an, a1 जो है वो x1 का कोफिशिएंट कहलाएगा, a2 जो है वो x2 का कोफिशिएंट कहलाएगा, a k इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x k को आप कोई भी वैल्यू दे लेंगे 1 से n तक, एंड b दिस b
इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ये टर्म जो है ये कांस्टेंट टर्म होती है। अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस बी इज इक्वल टू 0 बना देगी, इस तरह भी लिखी होती है। अब हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, दैट इज़ ऑफ मच इम्पॉर्टेंस, क्योंकि हमने आगे चलकर सोल्यूशन पे ही बात करनी है। तो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि कोई इन अननोन्स की ऐसी वैल्यूज़ जो यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाए। मतलब हमें कोई x1 की वैल्यू पता हो, x2 की वैल्यू पता हो, xn की वैल्यू पता हो, वो वैल्यूज़ इधर पुट करें, इनको प्लस माइनस करें तो लेफ़्ट साइड पे भी b आ जाए, राइट साइड पे भी b, मतलब लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल बन जाए, तो वो x1 x2 xn की जो वो वैल्यूज़ होंगी वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएंगी। सो लेट वी रीड इट। ए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से 1, हम इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि जो जनरल इक्वेशन है, इज़ द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ फॉर अननोन। से हम कहते हैं कि x1 की वैल्यू k1 है, x2 की वैल्यू k2 है, xn की वैल्यू kn है, सच दैट द स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट जो है अगर x1 की जगह k1 रखें, x2 की जगह k2 रखें, xn की जगह kn रखें, ये सारा तो ये b के इक्वल आ जाए। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। हमारे पास ये एक इक्वेशन है कि देखते हैं कि x और y की कौन कौन सी वैल्यूज़ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। देयर आर सो मैनी वैल्यूज़, उनमें से एक दो मैंने लिखी। x को अगर आप 1 पुट करें और y को आप -2 पुट करें तो -2 इंटू -2 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है x1 और y -2, इसका एक सोल्यूशन बनेगा। x को 3 रखें, y को -1 रखें, देन अगेन इट इज़ इक्वल। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे इक्वेशन के सोल्यूशन बन सकते हैं। जो वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ जो हमारे पास उस गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, हम उनको सोल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कीप वाचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।